आप जान रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला किए हुए हैं या कोई फलाना चोरी किए हुए है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आप उसके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। अगर आप सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम पर आपको भरोसा नहीं है, और भरोसा नहीं है तो फिर सिस्टम के खिलाफ या सिस्टम के पैरेलल जाकर आप क्या काम कर रहे हैं? पोस्टर वॉर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रहे हैं, तो कानूनी लीगल लड़ाई आप कहाँ लड़ रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से कोई कदम नहीं उठाएंगे और उसी को खेलते रहेंगे कि हमसे ये डर गया, हमसे वो डर गया। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सुर्खियों में बीजेपी के सहित जदयू के एक नेता जो हैं वो चर्चा में बने हुए हैं। सवाल ये है कि अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने 200 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए, तो वहीं सम्राट चौधरी पर नाम बदलने के साथ साथ हत्याएं के आरोप भी हैं। दिलीप जायसवाल पे बात करें, मंगल पांडे पे बात करें, संजय जायसवाल पे, इन तमाम नेताओं पर जो है आरोप लगाए। चुनाव नज़दीक है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं। कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर, क्या खबरों में बनने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं या भटकाने के लिए जनता? अभी तक जो भी प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो खबरों में बने रहने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसके रिजल्ट की चिंता नहीं है, या रिजल्ट की चिंता की ओर उनका कोई कदम दिख नहीं रहा। अगर रिजल्ट की चिंता रहती है कि अगर कोई आदमी, आप जान रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला किए हुए है या कोई फलाना चोरी किए हुए है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आप उसके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे या उसकी बात भी करेंगे। कम से कम आपके पास एक वकीलों की टीम है, बड़े बड़े वकील हैं, आपके वकील चुनाव लड़ रहे हैं, आपके वकील जो हैं बिहार के सम्मानित वकीलों में गिने जाते हैं, जो आपकी पार्टी के मेंबर हैं, आपकी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। तो कम से कम आप एक PIL करवाइए। आप सब कुछ, सिस्टम खराब है तभी तो आप सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर सिस्टम में सब कुछ ठीक ही रहता तो आप सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ते, लेकिन अगर आप सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम पर आपको भरोसा नहीं है, और भरोसा नहीं है तो फिर सिस्टम के खिलाफ या सिस्टम के पैरेलल जाकर आप क्या काम कर रहे हैं? अशोक चौधरी पर 200 करोड़ का मुकदमा, ठीक है, मतलब उन्होंने घोटाले का आरोप लगाया। हो सकता है कि घोटाला हुआ, हो सकता हो नहीं हुआ, लेकिन ये फैसला करेगा कौन? प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा या पोस्टर लगाकर होगा? जो कल पोस्टर जो पटना शहर में लगा हुआ है, वो पोस्टर में ठीक है, जनसुराज का उसमें नाम नहीं है, लेकिन पोस्टर में तो आपने जो वही बात लिखी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत कहते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रशांत कह रहे हैं वो बिना नाम का पोस्टर अगर पटना शहर में लग रहा है, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि ये जनसुराज के किसी समर्थक या जनसुराज पार्टी का जो IT सेल है या जो एडवर्टाइजिंग सेल है वो उसने लगवाया है। तो ये मानकर अगर आप चल रहे हैं तो पोस्टर वॉर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रहे हैं, तो कानूनी लीगल लड़ाई आप कहाँ लड़ रहे हैं? ये बताइए कि लीगल लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? उन्हीं की पार्टी के उपाध्यक्ष हैं YV गिरी, पटना के हाईकोर्ट के अब जाने माने अधिवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि हम क्यों जाएंगे, हमें समय आने पे हम जाएंगे, लेकिन अभी सरकार को जाना चाहिए इन तमाम चीज़ों को लेकर। तो YV गिरी को ये भी बताना चाहिए कि समय कब आएगा। मतलब हम क्यों जाएं ये पूछने के वो नैतिक अधिकारी नहीं हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि आप लेकर आए हैं ये इस इशू को, आप उठाए हैं, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको ब्रीफ कर रहे हैं, पूरी मीडिया में इस पर बात हो रही है, पॉलिटिकल सर्कल में इस पर बात हो रही है। तो आखिर आपका मकसद हंगामा करना है या ऐसे ही है? अगर हंगामा करना है तो करते रहिए, बाकी लोग भी वही काम कर रहे हैं, तो फिर आप में और दूसरों में अंतर कहाँ रह गया? शांभवी चौधरी ने आरोप लगाया, समस्तीपुर के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर का हार का डर सता रहा है, इसीलिए यह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो अब ये चीज़ जो वो बात की। शांभवी चौधरी का इस बयान का कोई मतलब नहीं है। अनर्गल प्रलाप हो रहा है कि हार का डर सता रहा है या क्या हो रहा है, ये सब तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा ना। लेकिन रिजल्ट के पहले इस सब बारे में आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि शांभवी चौधरी पर जो आरोप लगे हैं उनको चाहिए कि आप उस पर सफाई दें, लेकिन जो प्रशांत किशोर ने अगर आरोप लगाया है तो इस आरोप का नतीजा क्या होगा? ये आरोप जाकर कहाँ टिकेगा? ये आरोप सही है या नहीं है, इसका फैसला कभी तो होगा। प्रशांत किशोर मतलब भगवान तो हो नहीं गए हैं कि बिल्कुल जो उन्होंने कह दिया वही सत्य है, और शांभवी जो शांडिल्य हैं, शांभवी चौधरी जो हैं, शांभवी चौधरी जो कह देंगे वही सही है, ये तो बिल्कुल मतलब अनसुलझी बात है ना। आप इस बात को सुलझाइए, क्योंकि दोनों जो कहेंगे वही सही होगा, ये कैसे कोई मानेगा? ये तो कहीं ना कहीं प्रूव होगा ना। तो प्रूव करने के लिए कोर्ट है, जज है, तब ना फैसला होगा। ऐसा थोड़े ना होगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से कोई कदम नहीं उठाएंगे और उसी को खेलते रहेंगे कि हमसे ये डर गया, हमसे वो डर गया। और नेता भी हैं कि वो कुछ मतलब सिरे से खारिज कर देना। सिरे से खारिज कैसे कर सकते हैं? आपको तो जवाब देना पड़ेगा ना। कोई भी आरोप लगाएगा तो आपको उस पर जवाब देना ही पड़ेगा। एक सवाल है कि जिन नेताओं पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है वो कभी चुनाव
नहीं लड़ रहे हैं। अशोक चौधरी चुनाव नहीं लड़ते, दिलीप जायसवाल चुनाव नहीं लड़ते, सम्राट चौधरी चुनाव नहीं लड़ते, मंगल पांडे चुनाव नहीं लड़ते। संजय जायसवाल सांसद हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनकी जो है जीत हो चुकी। क्या लगता है इस तमाम नेताओं पर आरोप लगाकर क्या दर्शाना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जिन नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाए हैं उसमें पहला नाम अशोक चौधरी, अभी विधान पार्षद हैं, पहले विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। दिलीप जायसवाल विधान पार्षद हैं, सम्राट चौधरी विधान पार्षद हैं, मंगल पांडे विधान पार्षद हैं। ये जितने लोग, संजय जायसवाल सांसद हैं, इनका बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में इन सभी नामों में से सिर्फ एक ही नाम ऐसा है जिसके चुनाव लड़ने की थोड़ी बहुत संभावना है, बाकी लोग चुनाव नहीं लड़ने वाले। इसलिए इन नेताओं के पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इस आरोप का, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर की मंशा एनडीए को नुकसान पहुंचाने की है, तो एनडीए को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें आरोप से बढ़कर आगे जाना होगा, उन्हें केस करना होगा, उसमें कुछ फैसला आना होगा। अभी आप प्रशांत किशोर की एक बाइट देखिएगा। प्रशांत किशोर से पूछा गया सवाल कि 100 करोड़ का डिफेमेशन सूट अशोक चौधरी ने दायर किया है, तो प्रशांत किशोर ने इसे ऐसे कहा कि ये डिफेमेशन सूट या जो मानहानि का मामला है, ये मतलब मीडिया ऐसे बता रहा है जैसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आ गया है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, ये एक लीगल नोटिस है जिसका जवाब प्रशांत किशोर की लीगल टीम, जनसुराज की लीगल टीम दे देगी। लेकिन प्रशांत किशोर को ये भी कह देना होगा, ये भी समझ लेना होगा कि आप 200 करोड़ रुपए का आरोप लगा दिए हैं, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट नहीं हो गए हैं कि आपने कह दिया और बात खत्म हो गई, कि आपने कह दिया और वो सार्वभौमिक सत्य हो गया कि नहीं 200 करोड़ का घोटाला हुआ ही है, 200 करोड़ की गड़बड़ी हुई है। दोनों चीज़ में प्रशांत किशोर क्लियर नहीं कर रहे हैं, और जिन पर आरोप लगा रहे हैं उन पर तो आरोप है ही, वो तो मतलब निश्चित तौर पर ऐसा कुछ ना कुछ मतलब दिखा ही नहीं रहे हैं जिससे वो आरोप को झूठा वो बता सके। तो दोनों साइड से दोनों को साबित करना होगा, आरोप लगाने वाले को भी साबित करना होगा कि ये सही है, और जिन पर आरोप लगा है उन्हें बताना होगा, समझाना होगा लोगों को कि ये गलत है। नहीं तो फिर ये ऐसे ही चीख पुकार मचेगी और हम और आप डिस्कशन करेंगे, बाकी लोग भी डिस्कशन करेंगे। ये क्या लग रहा है कि ये जनता को भटकाने का काम तो नहीं हो रहा है? क्योंकि जनता जो है विकास के मुद्दे पर, जो कार्य हो रहे हैं उस मुद्दे पर चर्चा नहीं होकर जो है अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आ गई है। दिलीप जायसवाल क्या भ्रष्टाचार किए, अशोक चौधरी ने कितनी जमीन खरीदी, इन तमाम चीज़ों पर जो है अब जनता अटकी हुई। दिलीप जायसवाल एमएलसी हैं, अगर वो चुनाव लड़ते भी, मान लीजिए कि वो सीमांचल की किसी सीट से लड़ते या मिथिलांचल या कहीं से भी वो चुनाव अगर विधानसभा का लड़ते, तो उस एक घोटाले का, उस एक गड़बड़ी का, अगर वो गड़बड़ी है तो उसका असर पटना की बांकीपुर सीट, दीघा सीट या कोई XYZ कोई भी सीट, उस पर तो नहीं पड़ता ना। एक अगर नेता पर आरोप होगा तो उसके खिलाफ जनता जा सकती है। तो इस आरोप का कोई व्यापक असर अभी तक तो नहीं दिख रहा है। ऐसा थोड़े ना हुआ कि लालू यादव पर चारा घोटाला के आरोप लग गए तो लालू यादव की पार्टी पूरी तरह से स्वाइप अप हो गई। पार्टी उनकी स्वाइप अप तब हुई जब नीतीश कुमार और एनडीए को मतलब बड़ी बढ़त मिली, उनके किसी काम पर वोट पड़ा। ये बिल्कुल गलत सोच है कि आप 4, 5, 6, 10 नेताओं पर आरोप लगा देंगे तो उसके चक्कर में पूरा एक गठबंधन प्रभावित हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होता है। वो 4, 5, 10 नेता प्रभावित हो सकते हैं, ये मैक्सिमम डैमेज है, इससे ज़्यादा डैमेज नहीं हो सकता। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे, इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।